जी अस्सलाम वालेकुम। आज बेंगलोर हज कैंप में वैक्सीनेशन का और पोलो ड्रॉप्स का बहुत ही प्रोग्राम बढ़िया तरीके से रखे थे हमारे टीपू भाई जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं, और साथ ही पूरे मेंबर्स भी साथी थे यहाँ पे। और हमारे नासिर हुसैन भाई जो एमपी है बेल्लारी से, वो भी यहाँ पे आए थे। मेन रीज़न जो हज को जा रहे हैं तो सभी भाइयों को बहनों को जो टीका लगाया जाता है वो भी था, और ये साथ ही साथ हमारे हज को लेके जो इंतज़ामात है उसको लेके रिलेटेड भी मीटिंग थी, तो वो भी मीटिंग हुई है, जिसमें लास्ट टाइम कुछ एक आधो जगह हज के प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुए थे बोल के मैसेज आया था हमको। तो लाखों की तादाद में जाने के बाद एक आधो छोटे से प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। इसके लिए ये बार नहीं होना बोल के ये बार मीटिंग किए हैं। तो सेंट्रल मिनिस्टर जो हज से रिलेटेड है उनको भी मिलने का प्रोग्राम है हमारा। ऑलरेडी हमारे हज कमेटी से हमारे हज चेयरमैन टीपू भाई मिल के आए हैं, और 2-4 लेटर भी ऑलरेडी कम्युनिकेशन किए। तो इंशाल्लाह अगले बार ऐसा नहीं होने की पूरी उम्मीद है। और मंगलोर गुलबर्गा हज भवन बनाने के लिए उसका भी डिस्कस हुआ है, और जल्द से जल्द वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी रखने वाले हैं। तो कब होगा गुलबर्गा और मंगलोर में? अब इसके लिए क्या तैयारी की गई है? कितने का एस्टिमेशन है क्या इसके? अभी बिल्डिंग प्लान के लिए बोले हैं तो एक अच्छा सा, क्योंकि हज भवन बोलो तो हज के एक इस्लामिक कल्चर के हिसाब से बिल्डिंग होना बोल के बोले हैं। तो 1 महीने 2 महीने में अगर वो बिल्डिंग के प्लान्स आ गए तो वहाँ के कनीस फातिमा मैडम डिमांड किए हैं कि 30 करोड़ रुपए बोल के, गवर्नमेंट से ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए सैंक्शन होके हैं। तो डिस्कस करके वो पूरा काम होगा। जल्दी संग बुनियाद रखा जाएगा जल्दी दोनों जगह मंगलोर और बेंगलोर गुलबर्गा इंशाल्लाह। तो और कोई नया प्लान है सर? नया प्लान एक यहाँ पे एनेक्चर 2 जो बेंगलोर में हज भवन बना है उसके बाजू की एक बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जो फंक्शन हॉल, बहुत बड़ा फंक्शन हॉल और कई ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, जिससे 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन हुए हैं। जैसा अब ऑलरेडी पुरानी बिल्डिंग में IAS IPS दूसरे ट्रेनिंग चल रहे हैं, तो पूरा हज भवन पूरा फुल फ्लैश से 24 आवर्स उसमें काम हो रहे हैं। तो अभी बिल्डिंग बाजू बना रहे हैं। और जब प्राइवेट जो हज के लिए जा रहे हैं उनका कुछ कोटा का अपडेट आया है? नहीं, अभी आने वाला है उसका भी जो है सऊदी विजिट कर चुके हैं, तो क्या उसके बाद अभी बताएंगे। अभी तक क्लियर कंफर्मेशन नहीं है। तो इस बारे में कोई कोशिश आपकी तरफ से भी है इस मसले को हल करने के लिए? इसके लिए हल करने के लिए कोशिश हुई है, हमारे तरफ से भी करस्पॉन्डेंस बातचीत चल रही है, बट वो थोड़ा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेंगलुरु के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम 3 दिन का चल रहा है। आज इनाग्रेशन हुआ, जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब जनाब रहीम खान साहब और हमारे हज कमेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब नासिर हुसैन साहब और हमारे मेंबरान तमाम, हमारे शाहिद साहब, मुजम्मिल साहब, मुजाहिद साहब, हमारे खादरी साहब, हमारे मौलाना साहब पूरे शिरकत किए। हमारे मौलाना मसूद इमरान साहब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर्नाटक के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहा है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस बार फर्स्ट टाइम कर्नाटक के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग करके पूरे डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए हैं। कल लास्ट मैसूर में था, मैसूर में भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छी तरीके से पूरे हुज्जाज इकराम शिरकत किए, और पूरी स्टेट के अंदर हुज्जाज इकराम इस बार, और जो भी अपडेट्स आके हैं सऊदी गवर्नमेंट से, वो भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग बोले हैं। और इसके साथ साथ मैं हुज्जाज इकराम को आपके ज़रिए से मालूम कराना चाहता हूँ, इस बार बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग देखें। इससे हट के जो
बहुत सारे हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं डेट ऑफ चेंज के लिए और क्लबिंग ऑफ कवर्स के लिए। ये एक टाइम था 15 दिन 20 दिन पहले, वो हम लोग कहता हुआ हज कमेटी से जितने भी है आए एप्लीकेशन से और जो मेल्स किए वो करके हैं, अभी ला के बहुत सारे दे रहे हैं कि डेट ऑफ चेंज करो। यहाँ अगर हम डेट ऑफ चेंज हुज्जाज इकराम किए तो क्योंकि नुसूक कार्ड में स्कैनर रहता है और उनको अलॉटमेंट ऑफ रूम्स होके हैं। अगर हम यहाँ अगर फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट फ्लाइट को अलॉट हो गए और कोई आके हमारे को लास्ट फ्लाइट पूछ रहा है, फर्स्ट फ्लाइट के तहत उनका पूरा अकोमोडेशन से लेके उनका ट्रांसपोर्टेशन से लेके पूरा उसमें सेट होके रहता है। अगर हम यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे तो हाजी जैसे ही सऊदीया उतरते हैं, जिद्दा उतरते हैं, उनको वहाँ से तकलीफ़ शुरू होगी क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, ये होता है। इसलिए मैं पूरे हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी फरमा कर जो डेट्स आपको अलॉट हो चुके हैं आप वो डेट्स पे स्टिक ऑन रहिए। हाँ, अलबत्ता कोई मौत हो गई, कोई ये वैसे इमरजेंसी केसेस को हम लोग जिद्दा या सेंट्रल हज कमेटी को रिक्वेस्ट करके चेंजेस करेंगे। और साथ ही साथ नुसूक कार्ड का और सुविधा ऐप का वो पूरे हर ट्रेनिंग में हम लोग बोलते आ रहे हैं। तो आप मेहरबानी फरमा कर हुज्जाज इकराम जो वॉकिंग करना है वो करें। दूसरी बात, हमारा जो हज कमेटी का फंक्शन है 20 पर 8 तारीख को 7 बजे इंशाल्लाह फंक्शन होने जा रहा है, जिसके अंदर हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे कायद जनाब बीज़र ज़मीर अहमद ख़ान साहब, रहीम ख़ान साहब और हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट और हमारे पूरे हज कमेटी मेंबर्स और जितने भी मुस्लिम MLAs MLCs उनको सब हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। और इसके ज़रिए से मैं उनको भी दावत देना चाहता हूँ और पर्सनली भी जाके हम लोग उनको इनवाइट करेंगे। और हज कमेटी में जो हर साल जो हुज्जाज इकराम के साथ आने वालों को जो ज़मीर साहब के साथ लंगर रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से जो ज़मीर साहब का वो कारवां चलता है, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह वो लंगर का प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है। उनके लिए भी तमाम को दुआ के लिए गुजारिश करते हुए और हमारी हज कमेटी की मीटिंग थी जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब भी शिरकत किए और फर्स्ट मीटिंग में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नसीर हुसैन साहब भी शिरकत किए और बहुत सारे हमारे जो इश्यूज़ थे, चाहे वो मंगलूर की बिल्डिंग का हो, गुलबर्गा की बिल्डिंग का हो, इन डिटेल्स पूरा डिस्कशन होके है। अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द वो भी कार्रवाई हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। जाकर लेना पड़ेगा? नहीं, वहाँ पे कैंप्स भी कर रहे हैं, कोई शादी महल में कर रहे हैं, कोई DHO ऑफिस में कर रहे हैं। मंगलूर में वहाँ की DHO इसमें किए और कल मैसूर में शादी महल में कंडक्ट किए। ऐसा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो सहूलत के हिसाब से कर रहे हैं। तो वहाँ सब इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेजेस के ज़रिए से पूरे हाजियों को इत्तला दी जा रही और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाजी आके ये वैक्सीन लेके जा रहे हैं। और कोई हाजी अगर इस दौरान वैक्सीनेशन अगर किसी का छूट गया तो भी हम हज कैंप के दौरान इंशाल्लाह वो हाजी को हम लोग वैक्सीनेशन देंगे। हज कमेटी टोटल कितने फ्लाइट्स हैं? टोटली 27 फ्लाइट्स हैं और फर्स्ट हमारी 29 को लास्ट फर्स्ट फ्लाइट है, 29 मिडनाइट को, यानी कि 30 की सुबह होएगी। टोटली 8600 हुज्जाज इकराम इंशाल्लाह इस बार कर्नाटक से रवाना हो। शुरू हुआ है, 3 दिन का प्रोग्राम है, 1,000 हाजी के लिए डिवाइड करके डाल रहे हैं। मैं माशाअल्लाह मैं 90 से खिदमत में हूँ हॉस्पिटल में। 97 से मेरे 27 साल खिदमत हो गए हैं। खिदमत से इंशाअल्लाह हमें खिदमत कर लेके आ रहे हैं, आगे भी इंशाअल्लाह खिदमत करते रहेंगे। ये जो हॉस्पिटल का जो भी है हाजियों के लिए हम इंशाअल्लाह खिदमत करते हैं। BBMP से भी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं? हाँ, BBMP से भी आगे हैं। वो जो वैक्सीन सब डाल रहे हैं ना, ये लेडीज़ जो भी नर्सेस है, डॉक्टर्स हैं, वो BBMP से डॉक्टर वॉलंटियर्स कितने हैं? डॉक्टर वॉलंटियर्स करीब यहाँ 15 डॉक्टर्स आते हैं। ये डे बाई डे इससे हिसाब से आते हैं, दिन में 4-5 ऐसे ही ड्यूटी वाइज से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। परेशानी यहाँ पर भी नहीं, अल्लाह के फजल से है ना, अब तक हमें भी फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो अल्लाह के फजल से है ना, फ़र्स्ट टाइम भी हज कमेटी से आया मैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो मॉर्निंग 10 से शाम में 5 बजे तक था प्रोग्राम में। तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा इंतज़ाम था, एक इन्फॉर्मेटिव भी है। और एक टूरिस्ट का सभी रिसेंटली जो भी रूमर्स फैले हैं, तो आगे नेक्स्ट ईयर जो भी जाने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना हज कमेटी थोड़ा टेंट का इंतज़ाम माशाल्लाह वो भी कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत स्टेप्स लेकर है ना इंशाल्लाह थोड़ा